Hi, I'm Dr. Pooja Khurana. First of all, happy Navratri to all of you. एंड नवरात्रि के इस ऑस्पिशियस ओकेजन पर थोड़ी सी नवरात्रि से रिलेटेड ही डिस्कशन करनी है आज. सो लेटली कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कुछ पेशेंट्स ने जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हम बहुत समय से एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो कर रहे हैं, लाइफस्टाइल में चेंजेस कर रहे हैं एंड हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं, बट नवरात्रि आ रही है, अब फास्ट होंगे तो इस समय पर डाइटरी हैबिट्स चेंज होंगी, ऑयली फूड ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो इस सब के लिए क्या कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टार्ट विथ, नवरात्रि बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस डेज होते हैं, बहुत डिवाइन एनर्जीज फ्लो करती हैं ऐसा कहा जाता है. एंड पहले लोग एंशियंट टाइम में, अभी भी, बट पहले के कॉन्सेप्ट और अभी में थोड़ा सा फ़र्क है. पहले लोग फास्टिंग करते थे इन 9 days में, नॉट जस्ट टू अट्रैक्ट स्पिरिचुअलिटी एंड डिविनिटी इनटू लाइफ, बट अपनी हेल्थ के लिए भी. फास्टिंग का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि हम खाना नहीं खाएंगे या हम पूरे दिन भूखे रहेंगे. नो, फास्टिंग का मतलब होता है माइंडफुल ईटिंग, जहाँ हम सोच समझ के रेगुलेटेड वे में खाना खाएंगे. हमने सुना होगा या आपने आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट के थ्रू सुना होगा कि फूड्स को क्लासिफाई किया हुआ है सात्विक, तामसिक, राजसिक. तो थोड़ा सा मैं इस पे डिस्कस करती हूँ कि हम क्या खा सकते हैं एंड क्या नहीं. बट बिफोर दैट, फास्टिंग क्यों करते हैं? सी, फास्टिंग का कॉन्सेप्ट सिंपल सा होता है. फास्टिंग से उस 9 days की ड्यूरेशन में हम अपनी बॉडी को रीचैनल कर रहे होते हैं, हम उसे डिटॉक्सिफाई कर रहे होते हैं. इस ड्यूरेशन में जब हम बहुत माइंडफुल ईटिंग कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिपेयर करने के लिए टाइम मिलता है. सेल्स ब्रेक करते हैं एंड उन सेल्स के ब्रेक करने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सारा रिपेयर वर्क होता है एंड हमारी बॉडी एक तरीके से रिपेयर होकर न्यू एनर्जी के साथ आफ्टर 9 days अपने आप को रिप्रेजेंट करती है. सो दिस इज़ बेसिकली, मैं अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो चार्ज करना अपनी बॉडी को. हम लगातार इतने हसल में रहते हैं तो इन 9 days में हम अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं. नवरात्रि इज़ ऑल अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन. हम एक डिसिप्लिन बनाते हैं अपनी लाइफ में अपनी बॉडी को हील करने के लिए. मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है. मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होने से डेफिनेटली हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है. हम एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस करते हैं, अच्छी एनर्जी बनाते हैं एंड स्टोर करते हैं. दिस इज़ अबाउट फास्टिंग. तो अब आते हैं कुछ चीज़ें कि हम नॉर्मली बोलते हैं सात्विक खाओ. सात्विक खाने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हल्का खाओ, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, आटे में कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, एट्सेट्रा. अब एक सिंपल लॉजिक की बात पे जाते हैं कि हम अनियन, गार्लिक, गोभी, ये वाले कुछ जो होते हैं, बैगन, इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्यों कहते हैं. नॉट बिकॉज, सी, हम इन चीज़ों को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ देते हैं कि पूजा में ये नहीं खाना, बट इट्स नॉट लाइक दैट. बहुत सिंपल सा लॉजिक है. ये जो दोनों, स्पेशली अनियन, गार्लिक हैं, इसके अंदर एक तरीके का कंपोनेंट होता है एलियम. अब ये जो कंपोनेंट है ना, सबसे पहले तो अनियन एंड गार्लिक अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हेल्थ बेनिफिट्स रखते हैं. ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं. बट इस ड्यूरेशन में हम मना क्यों करते हैं? क्योंकि इसके साथ ही ये बॉडी में, जिसको हम आयुर्वेदिक लैंग्वेज में तामसिक बोल देते हैं या राजसिक बोल देते हैं, ये बॉडी में बेसिकली क्या प्रोड्यूस करते हैं? बाइल एंड हीट. अब आप सोचो कि अगर आपने पूरे दिन से फास्टिंग करी हुई है एंड आप बहुत रेगुलेटेड खा रहे हो, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक पर्टिकुलर वे में बन रहे हैं. अब अगर आप ये वाले फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, ये चीज़ जिसमें एलियम है या इस तरीके के कोई भी आप चीज़ें कंज्यूम करोगे तो आपकी बॉडी में हीट एंड बाइल बढ़ेगा, जिससे डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट कॉज होता है. जलन मचती है, डकार आती है, पेट खराब हो जाता है, ब्लोटिंग होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से बोलते हैं अनियन गार्लिक नहीं खाना जब आप फास्टिंग कर रहे हैं. तो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी, पहले ना हमारे जो एंशिएंट लोग थे ना, उनके पास बहुत सारा लॉजिक था उस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से. बट अब हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो हम थोड़ा सा इन्हें और बेटर समझ सकते हैं.
इवन आफ्टर इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होने के बाद भी इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम सिर्फ इसीलिए मना करते हैं. सेकेंड कम्स ऑयली फूड. सो सात्विक डाइट इज़ नॉट ऑयली. तो अगर आप एक्चुअली फास्टिंग कर रहे हैं तो मिनिमल ऑयल का यूज़ होना चाहिए. आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप बेसिक वेजिटेबल ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, बटर मिल्क आई ऑलवेज रिकमेंड आप ज़रूर ले सकते हैं, आप कर्ड ले सकते हैं. इट कीप्स योर गट थोड़ा सूदित रखता है एंड प्रोबायोटिक होता है, तो अच्छे बैक्टीरिया भी बनते हैं बॉडी में. एंड बेसिक कुट्टू का आटा, ये सब चीज़ें मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, इसलिए ये सब चीज़ें ले सकते हैं. एंड येस, प्लीज़ अवॉइड ऑयली, बिकॉज ऑयली लेने से एक फास्टिंग का पर्पस सॉल्व नहीं होता. इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट डिविनिटी स्पिरिचुअलिटी बट ऑल्सो फॉर आपकी बॉडी का डिटॉक्स. बट इससे एक वो पर्पस सॉल्व नहीं होता. एंड दूसरा, इस तरीके के हैवी फूड खाने से फास्टिंग के टाइम में एसिडिटी, ब्लोटिंग एंड गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो जाता है. सेकेंड चीज़ जो आई वुड लाइक टू टॉक इज़ दैट पेशेंट्स आर आस्किंग क्या इस ड्यूरेशन में मेडिसिन ले सकते हैं. सो सी, एज अ डॉक्टर आई विल सजेस्ट कि मेडिसिन हैज़ नथिंग टू डू विथ स्पिरिचुअलिटी एंड फास्टिंग. मेडिसिन बॉडी के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी फास्टिंग एंड डिविनिटी. एंड अपनी बॉडी का ध्यान रखना आपका प्राइम पर्पस है. सो आई पर्सनली सजेस्ट दैट प्लीज़ अपनी मेडिसिन को मत रोकिए. बट अगेन, दिस इज़ अ वेरी इंडिविजुअल बिलीफ. तो स्टिल अगर आपका बिलीफ सिस्टम अलाउ नहीं करता तो दैट्स अप टू यू. बट अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर आई विल सजेस्ट कि मेडिसिन रोकना स्पिरिचुअलिटी की अलाइनमेंट में नहीं आता है. स्पिरिचुअलिटी, डिटॉक्सिफिकेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड टेकिंग मेडिसिन ऑन टाइम इज़ अ डिफरेंट थिंग. थैंक यू सो मच एंड हैप्पी नवरात्रि.